नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों के आरक्षण का ऐलान हो चुका है और इस बार आरक्षण ने कई बड़े नेताओं के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। मेयर से लेकर पार्षदों तक कई नेताओं को अब अपने चुनावी गणित में बड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। 70 वार्डों में से 23 वार्ड ओबीसी, 9 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 35 वार्ड अनारक्षित हैं। लेकिन इनमें से 11 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए महिला आरक्षण की, तो 23 ओबीसी वार्ड में से 8 महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं, 9 अनुसूचित जाति वार्ड में से 3 महिलाओं के लिए और 3 अनुसूचित वार्ड में से 1 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण प्रक्रिया ने कई दिग्गज नेताओं के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है महापौर एजाज ठेबर को, जिनका मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड अब सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी अब महापौर को इस वार्ड से दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि उनका डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड अब ओबीसी के लिए आरक्षित हो गया है। यानी मीनल चौबे को अब नई रणनीति बनानी होगी। इसी तरह भाजपा पार्षद और प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे का सुंदरलाल शर्मा वार्ड अब सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो गया है। वहीं कांग्रेस ज्ञानेश शर्मा का पंडित दीनदयाल वार्ड अब ओबीसी के लिए आरक्षित हो गया है। साफ है कि इस बार के आरक्षण ने कई सिटिंग पार्षदों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कई नेताओं को नए वार्ड की तलाश करनी होगी या फिर राजनीतिक समीकरण बदलने होंगे। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि मेयर का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि ये पद लॉटरी सिस्टम से तय किया जाएगा। यानी किसे मेयर की कुर्सी मिलेगी, ये तो किस्मत के खेल पर ही निर्भर करेगा। तो रायपुर की राजनीति का खेल अब और भी रोमांचक हो गया है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी में जोगी परिवार की वापसी की संभावना बढ़ गई है। जी हां, जेसीसीजे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र भेजकर पार्टी के विलय का प्रस्ताव किया है। पत्र में डॉक्टर रेणु जोगी ने लिखा है कि स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा स्थापित पार्टी की विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है। जनता कांग्रेस की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पार्टी कांग्रेस में विलय कर दी जाए। इसके साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। डॉक्टर रेणु जोगी ने कांग्रेस में प्रवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया है, लेकिन ये फैसला सिर्फ डॉक्टर रेणु जोगी का नहीं है, बल्कि कांग्रेस में वापसी के लिए कई नेता अब भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने एक 7 सदस्यीय समिति की गठन की है, जो इन आवेदनों की समीक्षा करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जोगी परिवार की वापसी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि वापसी तो हो सकती है, लेकिन उसके बाद यह भी तय करना होगा कि इन नेताओं को पार्टी में कहां जगह दी जाएगी। वे मानते हैं कि लोकल नेताओं की सहमति बेहद जरूरी है। सिंहदेव ने यह भी कहा कि जोगी परिवार के साथ तालमेल स्थापित करने में कई चुनौतियां आ सकती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जोगी जी कांग्रेस के लिए एक बड़ी संपत्ति थे, लेकिन जब उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा तो बीजेपी के वोटों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विलय की प्रक्रिया आगे किस दिशा में जाती है। क्या ये कांग्रेस को एक नई मजबूती देगा या फिर अंदरूनी खींचातान का कारण बनेगा। सभी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज 21। धन्यवाद।